रहता हूँ और यहाँ आया तो मेरे को मालूम है कि मेरे को हवा लगा है, भूत प्रेत का छाया है। जो अपार शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उस शक्ति को जो है, जो उनकी कामना हिंदू राष्ट्र की वो उनका संकल्प पूरा। तारीख नहीं बताएंगे लेकिन आएंगे। पागल बन गए, इतने पागल बन गए जो ठंड को। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का श्रद्धा के साथ भव्य समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन में कहा कि कलयुग के देवता हनुमान हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रभु श्री राम व माता सीता तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समापन के दिन कथा स्थल पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालु लाल कपड़ा और मकान में नारियल लेकर बागेश्वर पीठ पहुंचे और भूत बांधा वालों को दिव्य दरबार में दूर किया। इस दौरान पूरे परिसर में भक्ति का माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे जो है आज चौथा दिवस है और बढ़िया हनुमंत कथा कर रहे हैं। हनुमंत कथा कर रहे हैं। बहुत लोग भाव के साथ विभोर होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं और हमारा यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और सभी श्रद्धालु जहाँ जहाँ हमारी महाराज की कथा हो, कई जगह का बांदा का जनवरी में बताए, वहाँ भी जो है हम श्रद्धालुओं से यही निवेदन करेंगे। दिव्य दरबार के बारे में क्या कहेंगे? दिव्य दरबार में कितनी सत्ता है? अब दिव्य दरबार में तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बजरंगबली के और सन्यासी बाबा की जो बोल रहे हैं बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, बहुत शक्ति है। श्रद्धालु क्या कहते हैं? श्रद्धालुओं की भी यही श्रद्धा है कि उनकी भी जो अपार शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उस शक्ति को जो है आका नहीं जा सकता। हिंदू राष्ट्र को लेकर बोल रहे थे आप? हाँ, हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए और हमारी सभी जनता से ये निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी जात का पात का ये नहीं होना चाहिए, हमको खाली हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे कि दिलों में होना चाहिए, कागजों में नहीं। दिल में भी होना चाहिए, कागज में भी होना चाहिए और दोनों हाथ उठा करके होना चाहिए। हमको एकजुट हो खाली से प्रार्थना करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को इतनी शक्ति दे, ऐसे हिंदू राष्ट्र की कामना करते हुए एक दिन हिंदू राष्ट्र बना दें। गुस्सा देखने को मिल रहा है, अभी तो काफी संख्या में श्रद्धालु भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए कुछ के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते हैं। लेकिन दिल से इच्छा है, लेकिन वो मुंह के बाहर नहीं बोल पाते, लेकिन इच्छा सबकी है कि हिंदू राष्ट्र बने। गुरुजी का हमारे जो कथा हो रही है, उनका जो संकल्प है, जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, वो हम सभी श्रद्धालुओं की इच्छा है कि उनका संकल्प पूरा हो। और वही हमारे सभी भक्तों की कामना भी है बागेश्वर धाम जी से, बालाजी महाराज जी से, कि उनकी मनोकामना हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय जय श्री राम। दिव्य दरबार को लेकर क्या कहेंगे आप? दिव्य दरबार भक्तों की कामना, लोगों का कष्ट जो बालाजी दूर करते हैं, वही हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा ये कार्य भगवान हनुमान जी की कथा और दिव्य दरबार उनके द्वारा जो किया जा रहा है, भक्तों के कल्याण के लिए किया जा रहा है, सभी का कल्याण हो और जो उनकी कामना हिंदू राष्ट्र की वो उनका संकल्प पूरा हो। हम लोगों का बहुत मतलब सौभाग्य है कि भिलाई में भिलाई मिनी जो जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है, आज हमारा सौभाग्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे भिलाई में आए हैं और उनके हम लोगों का बहुत सालों से ऐसा मन कर रहा था कि आए और हम लोग कब दर्शन होंगे, लेकिन हम लोगों का इतना सौभाग्य है कि आज हम लोगों का उनका दर्शन हो गया। और आज एक सबसे बड़ी बात ये बोली कि नक्सलवादी मतलब आज मुक्त मार्च में बोले, इसलिए हम लोगों को बहुत मतलब इतना बोलना चाहिए कि हम लोगों को इतना शांति मिली है कि ये मुक्त होगा नक्सलवादी। हाँ, दिव्य दरबार तो है कि महाराज जी जो है साक्षात बजरंगबली का, वो एक साक्षात बजरंगबली है ही, है ना। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको जो बोलेंगे और उन्होंने जो बोल दिया वो होना ही है। पिछले बार में भी रायपुर में ऐसा कहा गया था कि अब रायपुर नहीं, हम लोग भिलाई में आएंगे। वाकई में 1 साल नहीं हुआ तो भिलाई में आ गए और दोबारा भी ये शब्द बोले तो जरूर भिलाई में आएंगे, ये निश्चित ही है। मगर तारीख नहीं बताएंगे, ये भी तो बोले हैं। हाँ, तारीख नहीं बताएंगे लेकिन आएंगे, निश्चित आएंगे, बिल्कुल। हाँ, और जो बोलते हैं वो एकदम सच होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भिलाई, पूरे भिलाई वासी और पूरे भिलाई के सज्जन हमारे बागेश्वर धाम सरकार के
माने कथा में सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए और आगे भविष्य में और होगा। सबसे बड़ी बात है कि ठंड बहुत भयंकर पड़ रही है, उसी बीच में उनको भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी ठंड के मौसम में भी हमारे भिलाई वासी माने बागेश्वर धाम के इतने पागल बन गए जो ठंड को भी नहीं सोच रहे हैं। और ठंड को भी नहीं सोच रहे हैं। हाँ, ठंड को भी नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, कोई मैसेज आपको जैसे श्रद्धालुओं को? मैं तो श्रद्धालु के लिए यही मैसेज बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से यही मैसेज करती हूँ, यही मैसेज चाहती हूँ कि सारे संसार अच्छा रहे, छत्तीसगढ़ अच्छा रहे और भिलाई भी अच्छा रहे, उनके साथ में भिलाई वाले भी अच्छा रहे। परेशान रहता हूँ मैं, तनाव रहता है शरीर में। हाँ। और सांस दबने लगता है, परेशान रहता हूँ मैं। हाँ। और बाबा जी की कृपा से भी मस्त हूँ मैं, अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ, और बागेश्वर धाम की कृपा से अच्छा हूँ, बाबा जी की कृपा से सब चीज़ ठीक है। मैं बहुत परेशान था, इसके पहले मैं दवाई गोली भी खाता था ना, सब बंद हो गया यहाँ आने से। अच्छा। हाँ, अभी भगवत यहाँ दरबार में मैं शुरू से आया हूँ, आज चौथा दिन है मेरा। हाँ, और मेरे को उससे पहले मन में क्या कौन कौन से ख्याल आ रहे थे आपके अंदर? यही दिमाग घूमता था मेरा। हाँ, टेंशन में रहता था, हमेशा परेशानी रहता था। अच्छा, जब दिव्य दरबार लगा था तो आप झूम रहे थे क्या उस समय? हाँ, उस समय मैं झूम रहा था। अच्छा। हाँ, अच्छा, झूम रहे थे। झूम गए थे मैं कल की बात है, कल झूमा था मैं। तो मेरा मानसिकता पर बहुत परेशानी था मैं। अच्छा, ऐसे कब से हो रहा है ये आपके साथ? मेरे साथ ऐसा 2-4 साल से हो रहा है। बहुत परेशान हूँ मैं, इधर उधर गया हूँ लेकिन कोई परेशान हो गया हूँ, मेरे को कोई इलाज ही नहीं मिला मेरे उसके बारे में। और यहाँ आया हूँ तो मेरे को पूरा साक्षात पता चल गया कि मेरे शरीर में क्या है। और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरे को कोई बीमारी पता ही नहीं चलता, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। और यहाँ आया तो मेरे को मालूम है कि मेरे को हवा लगा है, भूत प्रेत का छाया है। मैं बाबा जी के दरबार में कल भूत प्रेत का जो आया था ना छाया, तो खूब छुपा हूँ भी हूँ मैं। ठीक है।